की घटना है। तो एक ब्राह्मण रहते थे, बेचारे पंडित जी थे, बड़े संतोषी ब्राह्मण, बड़ा भजन, दिन रात भगवान का नाम जप। थोड़ी बहुत उनकी पंडिताई थी तो थोड़ी बहुत व्यवस्था बन जाती थी, चावल दाल आटा, और कभी कोई दक्षिणा देता तो उसको खर्च नहीं करते। और जो उनकी धर्म पत्नी थी, कहती इस पैसे को खर्च नहीं करेंगे, चावल दाल आटा जो मिलता है इसी में अपना काम करेंगे। और उस पैसे से क्या करते, उस पैसे को थोड़ा 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 करके इकट्ठा करते। जब थोड़ा किराया भाड़े का इंतजाम हो जाता तो वृंदावन चले जाते। तो वृंदावन जाते तो 4-6-10 दिन रहते, जितना मतलब उनको सामर्थ्य होता पैसे का। किसी आश्रम में भोजन नहीं करते, वहां जाते तो संतों की सेवा करते आश्रमों में, पर किसी के यहाँ भोजन नहीं करते। जो थोड़ा बहुत बचा के ले जाते हैं ना, उसी में अपना भोजन करते। कोई संतान नहीं थी उनको। जब पैसा ये होता कि भाई खत्म हो रहा है तो फिर वापस अपना आ जाते। फिर 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाद जब जैसी व्यवस्था बनती फिर जाते। आना जाना प्रायः उनका वृंदावन में लगा रहता था। एक बार वृंदावन गए हुए थे, उसी समय जो ब्राह्मणी थी गर्भवती हो गई। बड़े प्रसन्न हुए दोनों, बोले कि भगवान कृष्ण मुरारी की कृपा से हमारा जो बालक है गर्भ में आया है, अब इसको गर्भ में ही संस्कार देना प्रारंभ करेंगे। तो गर्भ में ही संस्कार देना प्रारंभ किए। बोले आज के बाद आप हमसे कोई गलत वार्तालाप नहीं करेंगे, और जब भी आप हमसे बात करेंगे तो भगवत भक्ति संबंधित ही बात करेंगे। वो ब्राह्मणी भी बड़ी भक्ता थी, गीता भागवत भक्तमाल सब अध्ययन करते। जब से वो बालक गर्भ में आया ना, तो निरंतर कुछ न कुछ वो बेचारी पढ़ती रहती। लेकिन जितना पैसा होता है उतना टैक्स भी भरना पड़ता है। जिसके खाते में जितना पैसा होता है उसको उतना ही ज्यादा टैक्स भी भरना पड़ता है। अब जैसे जैसे वो बालक माता के गर्भ में बढ़ने लगा, 6वां 7वां महीना आया, वैसे वैसे पंडित जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। लेकिन और सब हैं तो हम सब जो सांसारिक लोग हैं, जिसको नकारात्मक विचारधारा की ओर ले जाते हैं, लेकिन वो पूरा सकारात्मक थे। किसी भी तरह से उनके मन में कोई ग्लानि या खेद नहीं हुआ। जैसे जैसे वो बालक 9वें महीने में पहुंचा, बालक का जन्म हुआ, तो बालक का जन्म होते ही पंडित जी पधार गए। अब जब तक पंडित जी थे तो किसी यजमान के यहाँ जाते पूजा पाठ कराने, तो कोई कुछ दे देता, तो ऐसे थोड़ा बहुत इंतजाम चलता था। लेकिन जैसे वो बालक का जन्म हुआ तो पंडित जी ने बोला कि देखो भगवान की कृपा से बालक हुआ, इसलिए इसका नाम मुरारी रखेंगे। लेकिन 2-4 दिन बाद पंडित जी का शरीर छूट गया। अब महाराज किसी बालक का जन्म हो और उसके पिता का शरीर छूट जाए तो कोई सामान्य बात नहीं है। परिवार में तो एकदम हलचल मच जाती है, पहाड़ टूट पड़ता है दुखों का एकदम। तो अगल बगल वाले लोग बड़े नफरत करने लगे, अरे वो बालक तो बहुत खराब है, देखो जैसे ही पैदा हुआ ऐसे ही अपने पिता को खा गया। अब वो 1 साल का हुआ, लेकिन 1 साल तक उसकी परवरिश कैसे हुई? जब से पैदा हुआ तब से उसकी मैया ने सोच लिया कि अब एकादशी को अन्न नहीं खिलाएंगे इसको। एकादशी का व्रत, पैदा होते ही एकादशी का व्रत प्रारंभ करवा दिया।
खूब उसको नाम कीर्तन करती, खूब नाम कीर्तन सुनाती उसको। जब 1.5-2 वर्ष का बालक हुआ तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बेटा बोलो मम्मा, बोलो पापा, तो वो नहीं सिखाती थी। बोलो बेटा राधा, बोलो राम, बोलो कृष्ण, इस तरह से भगवान नाम उच्चारण करवाती थी। मैया पापा नहीं बोलवाती। थोड़ा और 2-2.5 साल के हुए तो बच्चे खेलने जाते हैं ना, अपना छोटा छोटा मित्र मंडली बना लेते हैं इधर उधर अपना। मैया किसी से मिलने जुलने तक नहीं दे रही अपने बच्चे को। बोले खेलना है तो मेरे साथ खेलो। ऐसे गुड्डा गुड़िया बनाती। बोले देखो बेटा ये राम है, ये जानकी जी हैं, ऐसे राम जानकी जी का विवाह हुआ, ऐसे उनको खेल खिलाती। देखो बेटा ये कृष्ण है, ये गोपियां हैं, देखो देखो कैसे रास रचा रहे हैं गोपियों के साथ। देखो देखो बेटा ये कृष्ण है, देखो कैसे बकासुर को मार रहे हैं। इस तरह मैया खेल खेल में भगवान का ही चरित्र सुनाती और कुछ अलग बात नहीं सुनाती। अब तो बड़ी गरीबी से गुजारा होने लगा। कहो तो 1 दिन 2 दिन में ऐसे कुछ व्यवस्था बनती कुछ खाने पीने की। वह बालक 4 वर्ष का ही हुआ था कि उसकी मैया भी चल बसी। 4 वर्ष का ही वह मुरारी हुआ था कि मैया भी चल बसी। अब तो महाराज पहले तो लोग कुछ दे भी देते थे कि चलो हो गया, हमारे पुरोहित का बेटा है, पुरोहित जी नहीं रहे तो चलो कुछ पहुंचा आते हैं। लेकिन अब तो समाज में ये धारणा बन गई कि यदि उस अभागे को किसी ने कुछ भोजन दिया तो उसका भी घर में यही हाल हो जाएगा। एक छोटा सा घर, देखभाल करने वाला कोई नहीं। घर तो तब सुंदर लगता है जब बराबर उसकी मरम्मत होती रहे, उसमें छपाई लिपाई पुताई होती रहे बीच बीच में। कच्चा सा छोटा सा घर था। जब पंडित जी पधार गए तो उसकी खाने का तो व्यवस्था नहीं, तो उसकी मरम्मत कहां से हो। महाराज कच्चा घर था, धीरे धीरे वो गिरने लगा। अब जब मैया भी गई, अब वो छोटा बालक 4-5 वर्ष का, लेकिन मैया ने इतना संस्कार दे दिया था कि दिन रात नाम जप, दिन रात। 5 वर्ष का बालक, सत्य घटना है आपके यहाँ की छत्तीसगढ़, दिन रात नाम जप हुआ बालक, क्योंकि मैया ने उसको कुछ सिखाया ही नहीं कभी। आज के बच्चे तो पैदा होते ही पहले मोबाइल दे दो। और मैया लोग इतना असमर्थ हो जाती हैं कि बच्चा यदि मोबाइल मांगा है तो उसको देना ही है। यदि मैया को कुछ बात करने की जरूरत पड़ जाए तो मैया इतनी असमर्थ है कि बच्चे से मोबाइल नहीं ले सकती है। बिना मोबाइल के तो बच्चा भोजन नहीं करेगा। यह तो बहुत भारी विपत्ति है, घर घर की विपत्ति है महाराज। बिना मोबाइल बेटा भोजन नहीं करेगा, बहुत बड़ी आफत है। लेकिन मुरारी को उसकी मैया ने मोबाइल नहीं सिखाया था, बचपन से नाम जप सिखाया था। अब बेचारा रोता बिलखता, भूख लगती। अब छोटा बच्चा 5 साल का, कितना दिमाग उसको, भजन करता, बहुत भूख लगती। एक दिन कुछ नहीं मिला उसको, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कहो 5 दिन तक भोजन पानी कुछ ना मिले तो शरीर में क्या हाल होगा। अब तो एकदम तड़पने लगा, हे गोविंद हे गोविंद। अब तो लगता है शरीर ही छूट जाएगा। और मूर्छा आ गई उसको। जब मूर्छा आ गई तो किशोरी जी से रहा नहीं गया। साक्षात श्री राधा रानी आई, स्वर्ण के थाल में भोजन परोस के ले आई और अपने गोदी में बैठा के उस मुरारी को अपने हाथ से भोजन करा रही। जैसे किशोरी जी के हाथ से वो दिव्य प्रसाद वह मुरारी बालक पाया, ये भगवान, एकदम प्रेम की तरंग में पागल सा हो गया। अब जब किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई तो फिर वही दशा, रोना बिलखना तड़पना। हे गोविंद अब कैसे क्या करें, हे किशोरी जी। अब तो हर जगह उसको राधा रानी दिखती,
हर जगह राधा रानी दिखती। अब तो जिसको देखता उसी के चरणों में लौट जाता, जिसको देखता उसी के चरणों में लौट जाता। कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जिसको देखता उसी के चरणों में लौट जाता। तो गांव वालों ने बड़ा विरोध किया कि भैया ये ब्राह्मण बालक, हमको इनके पैर छूना चाहिए, लेकिन ये हमारे पैर छूता है। तो एक जमींदार थे, जमींदार के पास बात पहुंची। तो जमींदार बोले, बुलाए बालक को, बोले बेटा ऐसा क्यों करते हो? बोले क्या करें, हमको हर जगह किशोरी जी दिखती हैं, हर व्यक्ति में हमको हमारी राधा रानी दिखती है। बोले यदि ऐसा करोगे तो हम तुमको गांव से बाहर भगा देंगे। तो बोला कि हम तो अपने बस में नहीं है, हमारा मन हमारे बस में नहीं है, करे तो करे क्या। जमींदार के समझाने के बावजूद भी वो जिसको देखते उसी के चरणों में लौट जाते। तो जमींदार ने एक दिन डांट फटकार के उनको भगा दिया। बोले हमारे गांव से बाहर चले जाओ तुम। वो भी अब लगभग 7-8 वर्ष की अवस्था हो गई। वो मुरारी जी भी सोचे कि ठीक है कह रहे हैं, इसी बहाने वृंदावन धाम का रास्ता प्रशस्त होगा। तो बालक पूछते 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 वृंदावन जाने का रास्ता किधर है, कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, पूछते पूछते वृंदावन पहुंच गया। अब तो हर क्षण ठाकुर जी की विरह में कभी रोता तो कभी गाता तो कभी नाचता। कभी लगता कि प्रभु एकदम समीप हैं तो लगता नाचने, और कभी लगता कि प्रभु बहुत दूर हैं तो रोने लगता, कभी गाने लगता। साधक की तो एक अलग ही गति होती है, भक्त की गति तो बहुत अलग होती है। अब जब से मुरारी दास गांव छोड़कर गए तब से गांव में एक अन्न का दाना भी नहीं हो रहा है, और एक ऐसी महामारी फैली महाराज, गांव में हर व्यक्ति बीमार। और जमींदार को तो ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहे कि कौन सी बीमारी हुई। एक से एक डॉक्टर वैद्य बड़े बड़े बुलाए गए महाराज, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे हुआ, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक संत आए उस गांव में, तो बोले भाई राहु केतु शनि किसी एक व्यक्ति के खोपड़ी में बैठेगा क्या? पूरे गांव के खोपड़ी में एक साथ थोड़ी बैठेगा। कुछ न कुछ तुमने किसी संत महात्मा का अपमान किया है पूरे गांव वालों ने मिलकर, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तब उनको याद आया, अरे राम राम, संत का तो नहीं लेकिन एक बालक था मुरारी दास, उसका जरूर अपमान हो गया। वो जब से गांव छोड़कर गया है तब से गांव में इस तरह की विपत्ति आ गई। तो संत बोले जाकर जहां भी मिले उससे क्षमा मांगो, जहां भी मिले वह बालक उससे क्षमा मांगो। तो पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर जमींदार के साथ चले वृंदावन। कुछ लोगों ने बताया कि भाई वृंदावन की चर्चा हमेशा करता था, तो हो सकता है वृंदावन गया हो। तो सब मिलके वृंदावन गए। अब इतने बड़े वृंदावन में कैसे ढूंढेंगे? तो पूछते, एक छोटा सा 7-8 वर्ष का बालक किसी ने देखा है क्या? बोले बालक तो महाराज वृंदावन में कितने डोलते रह गए, बालकन की कमी है क्या? अरे नहीं, वैसा बालक नहीं है, बड़ा अद्भुत बालक है। बोले कैसे? अरे वो कभी नाचता है तो कभी गाता है, कभी रोने लगता है तो कभी दौड़ने लगता है। हाँ हाँ, यमुना के किनारे कैसा बालक रहता है, देखा है। बोले कहाँ? बोले केसी घाट की तरफ चले जाओ। ये जितने लोग गए थे केसी घाट की तरफ गए, वहां देखे तो मई जून के महीने में बिना वस्त्र, एक छोटी सी ऐसे नीचे गमछा लगा के बिना वस्त्र ऐसे रेत में लेटे, एकदम धूप में 12 बजे। गांव वाले दौड़ के गए, उठाए, बोले बेटा हमको गलती हो गई, क्षमा कर देना, अपराध हो गया। बोले क्या हुआ, कौन हो भाई तुम? अरे हम गांव वाले हैं तुम्हारे। तो किस चीज के लिए क्षमा मांग रहे हो? बोले जब से तुम आए हो तब से हमारे गांव में बड़ी विपत्ति आ गई है। तो मुरारी दास बोले हमको क्षमा क्या, हमको तो तुम्हारा धन्यवाद देना चाहिए। यदि तुम लोग हमारा इस तरह अपमान नहीं करते, भगाते नहीं, तो शायद मैं वृंदावन नहीं आता। तो बोले नहीं, अब आप गांव चलो, जब आप गांव चलोगे तभी हमारे गांव की महामारी दूर होगी। तो आने के लिए तैयार नहीं। जब पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, बोले महाराज
आप यदि नहीं जाएंगे तो सैकड़ों लोग मर जाएंगे उस महामारी से। तो मुरारी दास सोचे कि भाई चलना चाहिए। तो मुरारी दास बोले एक शर्त है, हम तभी तक गांव में रहेंगे जब तक आप सब लोग मिलकर कीर्तन करते रहोगे, और जैसे ही कीर्तन बंद करोगे तो हम फिर गांव से बाहर चले जाएंगे, भाग जाएंगे। गांव वालों ने बोला मरता क्या ना करता, जब इस तरह की विपत्ति है। तो सब लोग बोले कि महाराज दिन रात कीर्तन होगा गांव में, आप चलो। मुरारी दास जी आए, कीर्तन दिन रात कीर्तन चल रहा है। जो जमींदार थे तो मुरारी दास जी का जो घर था उसको एकदम सुंदर बना दिए। एक रात तो ऐसी आई, अब तो मुरारी दास जी के दर्शन करने के लिए आते रोज लोग, कि इनसे बड़ा भक्त तो हमने देखा नहीं। रोज लोग दर्शन करने आते, 10, 20, 50 लोग सुबह सुबह पहुंच जाते दर्शन करने के लिए। लेकिन एक रात्रि क्या हुआ, बड़ा अद्भुत दृश्य। सुबह सुबह 4 बजे भोर से मुरारी दास जी का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन 8 बज गए हैं, दरवाजा खुला नहीं है अभी। तो जो लोग रोज आते दर्शन करने तो आपस में चर्चा करने लगे, भैया क्या बात है, नींद नहीं खुल रही, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 10 बज गए। जब 10 बज गए तो जमींदार जी के पास बात पहुंची। तो जमींदार जी आए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तो बोले भाई दरवाजा तोड़ा जाए। और जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर मुरारी दास जी नहीं मिले। साक्षात ठाकुर जी अपने साथ लेके उनको गोलोक धाम चले गए। साक्षात ठाकुर जी अपने साथ लेके उनको गोलोक धाम चले गए, सशरीर गोलोक धाम चले गए। ऐसे ही एक घटना आती है